जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष उज्ज्वल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस बैच का नाम है सिंघम बैच। यह बैच स्पेशली दिल्ली पुलिस की भर्ती को टारगेट करेगा, जिसके साथ साथ आप एसएससी जीडी, वीडियो, पटवार, रेलवे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो मैथ्स का पोर्शन आता है उसमें भी लाभदायी है आप लोगों के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम एक पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो है एक काफी वाइड टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने 10 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा है और आज हम चर्चा करेंगे इसके पहले टाइप पर कि पहले टाइप में हम कैसे कैसे प्रश्न पढ़ेंगे और कैसे कैसे आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये लो भाई, टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। इस टॉपिक में संख्याओं से संबंधित जो चर्चाएं हैं, जितनी भी इनके गुण धर्म हैं, उन सब के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति में देखो, सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं की। तो संख्याएं जो है, इनमें नंबर 1 पर हम बात करेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक वे संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 और कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। n बराबर 1, 2, 3 और अनंत तक जो संख्याएं हैं, इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। नंबर 2, बात करें पूर्ण संख्याएं, होल नंबर बोलते हैं जिनको हम केवल इनकी बेसिक जानकारी ले रहे हैं, चार्ट हम बाद में देखेंगे इसका। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नंबर 3, बात करें पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारी माइनस अनंत से स्टार्ट होकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं, इनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो 3 संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा। प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं और पूर्णांक संख्याएं माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं वो 0 और प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम बात करें नंबर 4, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि वे संख्याएं जिनको हम भिन्न में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और नीचे जो Q लिखा है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का भाग जब किसी संख्या में लगेगा तो फिर रिजल्ट आपका अनंत आएगा। तो ऐसी स्थिति में वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और नंबर 5 पर बात करें अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स जो होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, यानी जिनके भिन्न नहीं बना पाएंगे, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स या फिर अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं। अब परिमेय संख्याएं जो आपके पास यहाँ लिखी हुई हैं उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं परिमेय संख्याओं के लिए? परिमेय संख्याओं के लिए आप
जैसे 2/5 लिखा आपने, या फिर आपने केवल 3 लिखा, या फिर आपने √4 लिखा, या 22/7 लिखा, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होंगी जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। यह पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान 3.14 और ऐसे कंटिन्यूअसली लगातार अनंत तक है और जो बदलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहां से एक विशेष बात ये निकल के ये आती है इन दोनों बिंदुओं से कि पाई का जो मान है 22/7 वह तो परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, तो यहां पे आप एक नोट डालकर लिख सकते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। यह हम यहाँ पे अंतिम रूप से रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं। तो यह प्रश्न जो है सीधा सीधा एग्जाम में आया हुआ है कि पाई कैसी संख्या है, पाई परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है या पूर्णांक है। तो हमारा आंसर होगा पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान है 22/7 वह एक परिमेय संख्या है। तो यहां तक हमने मोटी मोटी 5 संख्याओं के बारे में बात की है जो विशेष रूप से हमारे काम में आएंगी। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जितनी संख्याएं हैं प्राकृत होती हैं। पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें और अनंत तक वो संख्याएं हैं तो उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं, 0 है, और जितनी भी प्लस की संख्याएं हैं, इन सबको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव संख्याएं, ऐसे इसके विभाजन भी हैं जो हम एक चार्ट के रूप में देखेंगे। तो जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्याएं, जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान है 22/7 वह परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ तक हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम बात करें, प्राकृत संख्याओं को 4 भागों में बांटा गया है। प्राकृत संख्याएं जो है इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो सम संख्याएं कहलाती है हमारी। नंबर 2, ओड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो है, ओड नंबर जो है वो हमारी 1, 3, 5, 7, 9 इकाई अंक पर ये अंक लिखे हो। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह हमारी विषम संख्या होती है। नंबर 3, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं आप प्राइम नंबर।
प्यारे बच्चों, यहां से दिल्ली पुलिस के पिछले एग्जाम की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पॉइंट से, प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्याओं से दिल्ली पुलिस के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, और अन्य एग्जाम की बात करें तो वहाँ भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो हैं वहाँ पे हम किस तरीके से इसको डिफाइन करें और किस तरीके से हम इसको, जो क्वेश्चन आए, उस सोल्व कर पाएंगे। अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले बात करें तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है। अभाज्य संख्याएं जो है हमारी, वो कहां से शुरू है। एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। यह एक यूनिक संख्या है जिसका एक ही फैक्टर है, और वैसे हम देखें तो एक जो है एक विषम संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याओं की जो शुरुआत है वो हमारी शुरुआत कहां से है, 2 से है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी है 2। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी, और जो कि एकमात्र सम संख्या भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। एकमात्र ऐसी संख्या है 2 जो सम है और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात करें 3। 3 जो है यह सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। आपसे पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। जबकि आपसे बोले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह 2 नहीं है, वह 3 है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। उसके बाद हम बात करें 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हमारी अगली जो अभाज्य संख्या आएगी वो है 23, 23 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या आएगी हमारी वो है 29। फिर आपकी जो अभाज्य संख्या है 31 आएगी। 31 के बाद कौन सी है भाई, 31 के बाद नंबर आएगा किसका, 37 का। फिर उसके बाद 41, 41, अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 41 है। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या की बात करें 43 है। फिर अगली अभाज्य संख्या 47 है। इससे नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या आएगी हमारी वो 53, 53 है। 53 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो 59, 59 है। फिर अगली अभाज्य संख्या 61 है हमारी। उसके बाद यदि बात करें हम अभाज्य संख्याओं की, 61 के बाद जो संख्या आएगी आपकी वो है 67, 67। 67 के बाद जो संख्या आएगी आपकी वो है आपकी कौन सी, 71, 71, 73, 79। फिर नेक्स्ट जो आएगी हमारी वो है 83, 83 के बाद 89, और 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या होती है जिसे हम बोलते हैं 97। तो इस तरीके से जो ये संख्याएं मैंने लिखी हैं आपके लिए, ये सभी संख्याएं जो हैं ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हुआ, वे संख्याएं जो या तो 1 से भाजित होती हैं। भाई आप बोलेंगे सर अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं उसी संख्या, यानी जो संख्या है उसी संख्या के अलावा किसी
तीसरी संख्या से भाजित नहीं होती है। ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ये या तो एक से कटेंगी, एक का भाग जाएगा, या जो संख्या है उसी का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या का इनमें भाग नहीं जाएगा। जैसे मान लो आपने 43 देखा, 43 में एक का भाग जाएगा, 43 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। अब आप यहां से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, वो जो रिजल्ट है, जो निष्कर्ष है हमारे, वो सब यहां पे मैं नोट कर रहा हूं भी। क्या क्या निष्कर्ष आ सकते हैं इनसे। पहले आप काउंट करें कि टोटल 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो सबसे पहली जो बात है यहां से वो ये है कि 1 से और 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप बोलेंगे सर 25 है। 1 से और 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है। आप बोलेंगे सर 21। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। आप बोलेंगे सर 15। और 1 से और 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। आप बोलेंगे सर 9। और सबसे बड़ी बात, प्रथम यानी शुरुआत से 9 अभाज्य संख्याएं जो हैं, अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो कितना होता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग प्यारे बच्चों 100 होता है, 100 होता है। अगर पहली 9 अभाज्य संख्याएं यहां तक आप इन सब को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इन सब का टोटल कितना आएगा, 100 आएगा। और इनका औसत 11 सही 1/9 आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन एक ये बनता है कि 100 के नजदीक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 100 के नजदीक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 97 है। 100 के नजदीक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी प्राइम नंबर है। सीधा सीधा एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि 100 के नजदीक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97 है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बना था कि 9 पीछे लगा दिया था उसने x। तो बताओ यह सब 100 के नजदीक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो x की जगह क्या अंक आएगा। तो उसकी जगह आएगा 7। अगर हम 100 से अधिक की बात करें तो इधर मैं लिख देता हूं। अगर बात करें 1 से और 125 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक 25 हैं। 1 से 125 की बात करें तो वो 30 है भाई। फिर 1 से और 150 तक की बात करें तो वो 35 हैं। अगर हम बात करें 1 से 175 तक तो वो 40 हैं। और बात करें 1 से और 200 तक तो यह जो संख्या है वो टोटल 46 हो जाती है। 46 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 200 तक। तो यहाँ पे मैंने आपको विस्तार से जो बात समझाई है वो समझाई है प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। क्योंकि अभाज्य संख्याओं से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो मोटी मोटी बात करें यहाँ पे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो एक मात्र सम संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगातार अभाज्य संख्याएं लिखी हमने। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। हम बोलेंगे 25। 1 से 75 तक 21, 1 से 50 तक 15 और 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ होता है, योग जो होता है, सम जो होता है वो 100 होता है और औसत 11 सही 1/9 होता है।
अगर हम बात करें कि 100 के नजदीक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है हमारी 97। फिर अगर 100 से आगे बढ़े तो हम देखें कि 1 से 125 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो यहां से हमें पता लगेगा कि वो है 30। 1 से और 150 तक कितनी है, तो हमें पता लगेगा 35। 1 से 175 तक 40 हैं, और 1 से 200 तक अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें, प्राइम नंबर की हम बात करें, तो वो है 46 46। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी प्यारे बच्चों? अगर हम बात करें 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या की, तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं वह संख्या कौन सी है। 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक बड़ी अभाज्य संख्या जो कि आपकी 101 है। 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो कौन सी है? 101 है। और यहां एक प्रश्न और एग्जाम में आया है, 1000 से ठीक छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह है आपकी 997। 1000 से ठीक छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो इधर मैं नोट कर देता हूं, ये पूरा आपका डायग्राम ही कंप्लीट हो गया, इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। 1000 से ठीक छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी है? 1000 से ठीक छोटी अभाज्य संख्या है 997। दोनों ही प्रश्न एज इट इज एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे गए हैं, ये भी और ये भी। तो ये पूरा जो डायग्राम है ये आपका बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। अब यहां तक हमने संख्याओं की चर्चा की थी बच्चों, अब हम यहाँ पे संख्याओं के जोड़ के बारे में और पढ़ते हैं, और फिर अलग अलग एग्जाम में जो प्रश्न आए उन पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बच्चा, ये लो, योग के बारे में, संख्याओं के सम के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं का यदि हमें जोड़ चाहिए, योग चाहिए, तो क्या करेंगे? n का मान कुछ भी हो सकता है। n का मान 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो यहाँ पे 1 से n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का जोड़ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? n + 1/2। और यहाँ पे n का मतलब क्या है भी? यहाँ n बराबर है अंतिम संख्या, जो लास्ट नंबर होगा वो हमारा n का मान होगा। फिर इसके बाद इसी में सम और विषम की बात करें तो 1 से n तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम प्राकृत संख्याओं का यदि हमें जोड़ चाहिए तो हम क्या करेंगे? सम प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए, केवल सम। यहां सभी में सम और विषम दोनों हैं, हम बात कर रहे हैं केवल सम की। तो केवल सम संख्याओं का योग चाहिए, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, तरीका होगा, n/2 कोष्टक n/2 + 1। यहां पे n का मतलब क्या है भाई? यहां n बराबर लास्ट इवन नंबर, अंतिम सम संख्या। n की जगह अंतिम सम संख्या लिखेंगे। आपसे बोले 1 से और 99 तक जो संख्याएं हैं उनमें सम संख्याओं का जोड़ बताओ, तो आपका लास्ट नंबर जो होगा वो 99 नहीं होगा, 98 होगा, क्योंकि अंतिम जो सम संख्या है वो 98 है। उसके बाद 99 जो है वो हमारी कैसी संख्या है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। तीसरा, 1 से n तक सभी
विषम प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए, विषम प्राकृत संख्याओं का यदि हमें जोड़ चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है। वह तरीका क्या है कि हम यहाँ पे लिखेंगे n+1/2 का स्क्वायर, n+1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे n का मतलब बदल चुका है बच्चे, n का मतलब यहाँ पे बदल चुका है। यहाँ पे अंतिम जो संख्या होगी n के लिए वह होगी हमारी अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या। सम के लिए अंतिम सम संख्या और विषम के लिए अंतिम विषम संख्या। बोल दे आपसे कि 1 से 100 तक की सभी लगातार प्राकृत संख्याएं जो हैं उनमें विषम जो संख्याएं हैं उनका जोड़ चाहिए, तो n का मान 100 नहीं होगा, n का मान आपका क्या होगा? 99। लास्ट और नंबर 99 है, ना कि आपका 100 है। ओके, तो ये है हमारा प्राकृत संख्याएं जिनके लिए लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ चाहिए n+1/2, जिनमें सम संख्याओं का जोड़ चाहिए n/2, n/2+1, और जिनमें केवल विषम संख्याओं का जोड़ चाहिए तो n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें, वर्गों की बात होगी। यहाँ पे नंबर 2 पर हम बात करें 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, स्क्वायर जो है वर्गों का योग चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे बच्चे? हम लिखेंगे n+1 2n+1/6, n+1 2n+1/6, और यहाँ पे n का मतलब है अंतिम प्राकृत संख्या। अंतिम संख्या जो होगी हमारी वो n का मतलब है। इसमें भी आप सम विषम की बात करें तो 1 से और n तक जितनी भी सम प्राकृत संख्याएं, सम या फिर विषम, दोनों के लिए एक ही तरीका है। 1 से n तक सभी सम हो या विषम प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए। वर्गों का यदि हमें योग चाहिए तो उसका तरीका होता है हमारा n+1 n+2/6, दोनों के लिए सेम है, बस केवल n का मतलब यहाँ पे चेंज होगा। n बराबर अंतिम सम की बात करें तो अंतिम सम संख्या, और विषम की बात करें तो अंतिम विषम संख्या लिखनी है। सम संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए तो n का मतलब अंतिम सम संख्या, और विषम संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए तो n का मतलब अंतिम विषम संख्या लिखनी है। यहाँ पे दोनों के लिए एक ही तरीका है। ये वर्गों के लिए हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि भाई लगातार प्राकृत संख्याएं जो है उनके वर्गों का जोड़ चाहिए तो n+1 2n+1/6, और यदि उनमें सम या विषम की बात करें तो n+1 n+2/6। यहाँ 2n+1 है जबकि यहाँ n+2 है। इन दोनों में डिफरेंस जो है दिमाग में सेट रखना है आपको, कहीं गलती ना हो जाए। और इसका जो तीसरा अंतिम जो पॉइंट है वो है हमारा 1 से n तक सभी प्राकृत संख्याओं के क्यूब यानी घनों का योग। हमें घनों का योग चाहिए, तो जो हमारा योग का फॉर्मूला था n+1/2, इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो
तो हमें यहाँ पे घनों का योग मिल जाएगा। और n का मतलब क्या है? वही मतलब है जो अभी तक हम सीखते आए थे, अंतिम प्राकृत संख्या, या हम इसको बोल सकते हैं अंतिम संख्या। तो इस तरीके से हमने संख्याओं के जोड़ से संबंधित 3 अलग अलग पॉइंट पढ़े और उनमें भी सम और विषम पढ़ा। और योग का एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो वो भी इसी के साथ में सीख लो कि स्थिति ये हो, संख्या स्टार्ट हो 1 से, 1 + 2 + 3, फिर चलती जा रही है संख्याएं, फिर यहाँ पे n-1, फिर वह संख्या n, फिर n-1, और फिर आगे इसी तरीके से चलती जा रही है संख्याएं, 3 + 2 + 1। ये फॉर्मेट होता है। संख्याएं 1 से शुरू होंगी, n तक जाएंगी, फिर वापस 1 तक आएंगी। इन सब का यदि हमें जोड़ चाहिए तो जो सबसे बड़ी संख्या है जो यहाँ पे n लिखी हुई है, इसका आपको क्या करना है? वर्ग करना है, यानी कि n का स्क्वायर। जैसे मान लो, यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए कि इस तरीके से लिखा हो 1 + 2 + 3 और प्लस चलता जाए कंटिन्यूअसली, ये आपका 24 है, फिर 25 है, और फिर वापस से 24, फिर इसी तरीके से वापस आ गए हम 3, 2 और 1 तक। तो यदि हमें यहाँ पे इन संख्याओं का जोड़ चाहिए तो जो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 25, इसका स्क्वायर कर देंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं, बाकी तो याद होगा। स्क्वायर करना, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर करना बहुत आसान है। एक क्लास हम वर्ग के लिए, स्क्वायर के लिए भी लेके आएंगे, स्क्वायर रूट के लिए भी लेंगे, हम क्यूब के लिए लेंगे, क्यूब रूट के लिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें हम सीखेंगे। बाकी अभी 5 का स्क्वायर होता है 25, और इस 2 से नेक्स्ट जस्ट अगली बड़ी संख्या 3, और 2 × 3 करेंगे तो वो होता है 6। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक जो बेसिक बातें हैं नंबर सिस्टम के टाइप फर्स्ट के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, उनके लिए जितनी भी बेसिक बातें थी वो यहाँ पे मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा कुछ और बातें जो मुझे बतानी है वो हम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है। वो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पर आपके लिए आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है अभी? योग से संबंधित है हमारा पहला क्वेश्चन। दिया गया है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का जोड़ बताइए। 1 से और 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का जोड़ बताना है आपको। यहाँ पे देखो ऑप्शंस जो है वो हमने क्वेश्चन जो है चेंज किया, तो ऑप्शन चेंज नहीं हो पाए। ऑप्शन सभी हम देख लेंगे यहाँ पे क्या होंगे हमारे। 1 से 100 तक, तो n का मान अंतिम जो संख्या है वो हमारी है 100। तो योग बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा n + 1/2। तो अंतिम जो संख्या है 100, उसके बाद 100 + 1 101, और बटा 2 से कैंसिल करोगे 50 × 101 करोगे, आपका रिजल्ट आएगा 50। ये यहाँ से 5 निकल गया, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इसको कैंसिल करके ये ऑप्शन करेक्ट करके हम इसको बना देते हैं 50। 5050 जो है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का जोड़ है। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दूसरा। 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अभी मैंने आपको सिखाया था बच्चा कि 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15। 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 25 तक 9। तो सीधा सा प्रश्न है, आपको बताना है 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। 50 तक अभाज्य संख्याएं जो हैं 15 है, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
तो ये जो प्रश्न है ये वर्गों के योग से संबंधित क्वेश्चन है। उसमें भी आपके पास जो दिया गया है वर्गों के योग में सम संख्याओं के लिए दिया गया है। इस प्रश्न को दो तरीके से सोल्व कर सकते हो आप। पहला तरीका तो यह है कि आप सीधा सीधा यहाँ पे वर्गों के योग का फॉर्मूला लगा दो, और आपको अभी मैंने बताया था वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है। सम के लिए, लगातार के लिए अलग था, सम के लिए और विषम के लिए एक जैसा था। तो वर्गों के योग का फॉर्मूला था हमारा n+1 n+2 by 6। n का मतलब था अंतिम सम संख्या। तो यहां 2 4 6, अंतिम सम संख्या कौन सी हमारी 40 है। तो ये हो गया 40, 40 + 1 41, 40 + 2 42 और बटा 6। 6 से डिवाइड कर दो, कैंसिल कर दो, इसको 7 बार कैंसिल होगा। और ये जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो ये हो जाएगा 40 × 7 और 7 × 4 28, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक 0 लास्ट में रहेगी। 4 7 28 8 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 हासिल 11। तो आपका आंसर आ जाएगा 11,480, जो यहाँ पे बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये तो आप डायरेक्ट सीधा ही यहाँ पे काम कर सकते थे कि आंसर आपको मिल जाए। दूसरा, यहाँ इस पहली इक्वेशन का हम लाभ लेकर दूसरी जो इक्वेशन है इसको सोल्व करें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते थे। आपको दिया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 2870 होता है। फिर पूछा है 2 का, 4 का, 6 का, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको दूसरी जो सीरीज दी गई है, ये सीरीज है आपका 2 का स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो। इस सीरीज में से आप 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लो कॉमन। तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर का भाग लगाओगे तो 1 रहेगा, जिसको हम 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर इधर भाग लगाओगे तो 2 का स्क्वायर रहेगा, फिर आगे भाग लगाएंगे 3 का स्क्वायर, और यह कंटिन्यूअसली जब हम 40 के स्क्वायर तक जाएंगे तो ये रह जाएगा 20 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और ये जो अंदर हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं, ये स्क्वायर जो है इसका योग हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2870। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अंतिम जो इकाई अंक आएगा वो 0, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 287 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1148, जो कि आपका यही ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप दिए गए पहले इक्वेशन से लाभ लेना चाहते हैं तो आपका ये तरीका रहेगा, और यदि आप लाभ नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे प्लस प्लस हो रहा है 49 50, फिर 49 48 और 1 तक वापस आ रहा है। 1 से शुरू होता है, 50 तक जाते हैं और फिर वापस से 1 तक आते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है उसका स्क्वायर कर दो। सबसे बड़ी संख्या है हमारी 50, और 50 का स्क्वायर जो कि हमारा 2500 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आए। यह प्रश्न में आपको क्यूब की स्थिति दी गई है, घन की स्थिति दी गई है। तो यहाँ पे भी आपको वही कॉमन लेने वाला काम करना है। 1 से और 5 तक की सभी घन संख्याओं का जोड़ 225 है। तो 2 4 6 8 और 10 तक की घन संख्याओं का जोड़ क्या होगा। सबसे पहले आप इस सीरीज में से कॉमन ले लो 2 की पावर 3। 2 का क्यूब कॉमन लिया तो ये रह गया 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब,
फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। 2 की पावर 3 होता है 8, और इसका जो मान है ये दे रखा है आपको 225। 225 को 8 से गुणा कर दो। 200 को 8 से गुणा किया तो 16, और 25 को किया तो 200। 16 और 200 कितना हो जाएगा? 1800 आपका राइट आंसर, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया था। हम जो अब तक बेसिक पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़ा था, उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में रहेंगे। अब हम एक छोटी सी चर्चा और करते हैं बच्चों। चर्चा ये है कि आने वाली 23 जून को हम एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्पेशली आपका एसएससी जीडी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, उससे फाउंडेशन बैच में जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितने भी टेस्ट पेपर हैं, जितने भी क्लास टेस्ट हैं, वो सब कवर हो जाएंगे इस फाउंडेशन बैच में आपके। यह बैच जो है आपका 23 जून से हम स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन। अगर आपको इस बैच के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ स्क्रीन पर हमारे मोबाइल नंबर भी हैं 7426038770। दूसरे नंबर भी हैं 9079567235। इन दोनों नंबर पे आप कॉल करेंगे तो इस बैच के बारे में और हमारी कोचिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है हमारा, उसमें आपको दिया गया है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 6 का और 20 तक। यहाँ पे 2, 4, 6 ऐसे बात करें, देखें तो इस तरीके से ये एक सीरीज है, और यहाँ एक पद जो है 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, ये आपका यहाँ पे एक अलग पद है। तो इस पद को यदि हम अलग से हटा लें तो यह एक सीरीज हो जाएगी हमारी। 3 का स्क्वायर यदि हम अलग कर दें तो यह सीरीज हमारी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इसी तरीके से 6 का स्क्वायर और कंटिन्यूअसली 20 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो एक बात तो यहां से बिल्कुल डिसाइड है कि इकाई अंक जो होगा हमारा वो 9 आएगा, क्योंकि इन संख्याओं का 20 के स्क्वायर तक संख्याओं का जो जोड़ आएगा वो निश्चित रूप से एक पूर्ण संख्या आएगी, इकाई अंक 0 आएगा। तो यहाँ से 2, 4, 6 यानी सम संख्याओं की बात हो रही है, और सम संख्याओं के वर्गों का योग n, n+1, n+2/6 होता है। यहां से आगे 9 प्लस आप रखें n का मान। n का मान कितना है अभी? n बराबर कितना रखोगे? अंतिम सम संख्या जो कि कितनी हमारी 20 है, तो रख दो यहाँ पे 20, 20 + 1 21, 20 + 2 22 और बटा 6। 3 से कैंसिल करो 2 और ये आएगा आपका 7। 2 से कैंसिल करो 10। यहां से आपका आ गया 9 + 22 × 7 × 10। 22 × 7 154, और 154 को 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1540, और 1540 में यदि हम 9 जोड़ें तो ये आएगा आपका 1549, 49, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया था। तो इस तरीके से हम बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनमें लगातार संख्याओं के लिए, उनके वर्गों के लिए, उनके क्यूब के लिए, घन के लिए, संख्या n तक जाए वापस 1 तक आए, इस तरीके से जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से जो प्रश्न हमारे स्टार्ट हैं वो प्रश्न है हमारे अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अलग अलग एग्जाम में जो प्रश्न आए उनकी चर्चा कर रहे हैं इस टाइप से रिलेटेड। यह दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम था 2017 में शिफ्ट सेकंड में आया था। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है?
अगर हम बात करें प्रथम 30 सम संख्याएं, तो स्टार्ट होगी पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो 30 तक अगर हम 30 सम संख्याएं देखना चाहते हैं तो अंतिम जो यहाँ पे सम संख्या लिखेंगे वो हमारी आएगी 60। क्योंकि अगर हम 30 लिखेंगे तो इसका मतलब तो 30 तो लगातार संख्याएं थी भाई, लगातार संख्याओं में सम संख्याएं भी हैं आदि और आदि विषम संख्याएं हैं। ये कह रहा है कि प्रथम 30 सम संख्याएं, आपको 30 सम संख्याएं लिखनी है। यदि 30 सम संख्याएं लिखना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में अंतिम जो सम संख्या आएगी वो 60 होगी, तब आप 30 सम संख्याएं लिख पाएंगे। तो n का मान 60 आ गया। 60 यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 60 तक जाना है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको योग चाहिए तो आप क्या करेंगे, योग बराबर n/2, सम संख्याओं के लिए लिखवाया था मैंने आपको, n/2 + 1। n का मान 60, 60 + 2, फिर यहाँ पे 60/2, फिर 60/2 + 1, तो 60/2 यानी 30, और यहां से भी 30 + 1 31, और 31 × 30 करोगे रिजल्ट आएगा आपका 910। तो आपका आंसर जो सही होगा वो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये मैंने n का जो तरीका बताया अंतिम संख्या का, वो तरीका सिखाया आपको कि इस तरीके से सोल्व करें। इसके लिए यदि आप पदों की संख्या से भी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो सीधा पदों की संख्या से भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक बात और सीखनी पड़ेगी छोटी सी, कि यदि पदों की संख्या से क्वेश्चन सोल्व करें तो क्या करें। देखो प्रथम 30 सम संख्याएं यानी कि पहले वाले 30 पद ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको यदि योग चाहिए तो हमारा तरीका होगा x + 1। अब यहां पे देखो x का मतलब क्या है, x का मतलब है पदों की संख्या, कितने पद ले रहा है। ये पद यहां पे कितने ले रहा है, 30, तो x का मान क्या होगा, 30 होगा बच्चा। अगर यहाँ पे x बराबर 30 है तो आप यहां रख दो इसमें, इसका मान x बराबर क्या रखना है, 30 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 30 × 30 + 1 31, और मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट वही आएगा आपका 910। पदों की संख्या से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आप जो अंतिम सम संख्या है वो ज्ञात करके, और फिर भी आप यहाँ पे इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, यह भी दिल्ली पुलिस 8/12/2017 के एग्जाम में आया हुआ है कि 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। बच्चे देखो, आपको मैंने बताया कि 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 9 होती हैं। 1 से और 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, 25 तक अभाज्य संख्याएं जो है वो 9 थी, 9। 25 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, 30 नहीं है। तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्या और है जो कौन सी है, 29 है, और 29 का मतलब यहाँ +1 और कर देंगे। तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं जो हैं आपकी टोटल कितनी हैं, 10 हैं, 10। भाई 8 और 9 तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता था। 10 और 11 में आपको देखना है कि कितनी और है। आपको पता है 29 जो है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो एक और ऐड कर दो आप, उसमें एक और ऐड करोगे 10 हो जाएंगे। 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का आपको जोड़ बताना है। अब आपको यहाँ ये पता होना चाहिए बच्चा कि 50 से और 65 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम बात करें 50 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है हमारी वो है 53 53, उससे अगली जो अभाज्य संख्या है हमारी वो है 59। नेक्स्ट उससे अगली जो अभाज्य संख्या है हमारी वो है 61। 61 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी, प्राइम नंबर आएगा, वो 67 होता है। तो यहाँ पे आपको इन तीनों को जोड़ना था। 9 10 13 3
5 10 16 और 1 हासिल 17, 173। अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई 50 से और 65 तक जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको जोड़ें तो उनका जो सम आएगा, उनका जो टोटल योग आएगा वो हमारा 173 आता है, 173 आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न बोर्ड पर है आपके लिए, ये भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। यदि x व y सम संख्याएं हैं, x व y जो है ये सम संख्याएं हैं भाई, इवन नंबर है, तो निम्न में से कौन सी एक विषम संख्या होगी। यदि x y दोनों ही सम संख्याएं हैं तो ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है इनसे कौन सी जो ऑप्शन है उससे हमें विषम संख्या मिलेगी, ये कहना चाहता है। तो आप x और y के कोई भी दो मान रख लो यहाँ पे, लेकिन वैल्यू ऐसी रखनी है कि x और y सम संख्याएं हैं। तो x का मान रख दो आप 2 और y का मान आप रख दो 4, दोनों ही सम है। तो ये कह रहा है x की पावर y, x का मान 2, y का मान 4, 2 की पावर 4, 16 16 निश्चित रूप से एक सम संख्या है, विषम नहीं है, जबकि ये पूछना चाहता था विषम। अगले में x इंटू वाई 2 इंटू 4 ये हो गया 8, यह भी एक विषम संख्या नहीं है। फिर अगले में आपको दिया है x 2, y का मान 4, फिर x इंटू वाई 2 इंटू 4, तो यहां से आप जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 6 प्लस ये हो गया 8, टोटल योग 14, यह भी 14 जो है विषम संख्या नहीं है, सम है। लास्ट ऑप्शन आपका आंसर है, इसको चेक करने की, वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं थी। इसमें आप देखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया कितना, 4 2 6 और 1 7। निश्चित रूप से यह एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। वैसे ऑप्शन देखने से पता लग रहा था कि यहाँ एक प्लस हो रहा है, ये दोनों संख्याएं सम हैं, तो सम संख्याओं में यदि एक प्लस करोगे तो विषम संख्या मिलती है, विषम संख्या में एक प्लस करते हो सम संख्या मिलती है। तो ज्यादा कोई गहराई का बिंदु नहीं था। अगला प्रश्न भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभी आपको पढ़ाया तब मैंने बताया था 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। और यहां बात करें 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो क्या है आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो है 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वह है आपकी 997। तो सीधा सीधा ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है और आपका यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, और यह तो आप देख ही सकते हैं कि 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बात करें, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। एक सेकंड, परिमेय संख्या बताना है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख पाएंगे, वह परिमेय संख्या होगी। जूनियर अकाउंटेंट 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, √2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 और 2/1 लिख सकते हैं। तो पहला ही हमारा आंसर है, बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये समिश्र संख्या है, और यहाँ भी भाग दे रहा है √2 में, तो पॉइंटों में जाना है। तो सीधा सीधा एक पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो बात करें कि भाई ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है यानी असत्य है, ये बताना है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक जो है
परिमेय संख्या होती है, यह बात देखो, प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में ही पूर्णांक संख्याएं होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं, जिनमें परिमेय और अपरिमेय है, और फिर परिमेय जो होती है उन परिमेय में आपकी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सब परिमेय संख्याओं में आती हैं। तो तीसरा जो कथन है वो भी बिल्कुल सत्य है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वह वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि कुछ संख्याएं वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय भी होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ प्रश्न है आपका, दिया है कि भाई 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 50 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या अभी हमने लिखी थी भाई 53 थी, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या 59 थी, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या 61 थी, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 67, इससे बड़ी अभाज्य संख्या 71, 71 से बड़ी अभाज्य संख्या 73, 80 तक पूछ रहा है, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 79। इन सब का योग चाहिए, इनको जोड़ दो भाई। 9 3 12 13 7 20 21 21 और 9 30 30 और 3 33, हासिल 3। वैसे एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 3 है, आंसर आपका आ चुका है, फिर भी आप जोड़ के देख लो एक बार इसको। 7 14 21 ये हो गया, और 6 ये हो गया, 21 और 6 आपका 27, 3 हासिल थी, 27 और 3 कितना हो गया 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46, 46, 463 आपका राइट आंसर है। अगर बात करें किसके लिए, 50 से और 80 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब का जोड़ जो है वो हमारा 463 आएगा। अगले प्रश्न पर हम आए, क्वेश्चन नंबर 15। हम 1 से स्टार्ट करके 15 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, इससे पहले बेसिक पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप विश्वास रखिए इस बात का, इस सिंघम सीरीज में इसी तरीके से अर्थमेटिक जो है हम पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ेंगे, क्लास बाय क्लास, और क्लास बाय क्लास के साथ टॉपिक बाय टॉपिक, और टॉपिक में भी टाइप बाय टाइप। बस आप रेगुलर हमारे इस चैनल पर बने रहें, नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंचे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा के रखना है, उसको ग्रीन रखना है। जैसे ही आपका वीडियो नया आपके पास पहुंचे तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे देखो आप, 81 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 + 79, 49 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 + 47, 121 है, इसको अब अगर हम लिखें 2 + 119। अगला 144 जो है इसको हम लिखें 3 + 141। तो यह टुकड़े हो रहे हैं, एक अभाज्य संख्या है। ये पूछना चाहता है कि व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको व्यक्त कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। 119 का मतलब 17 7 119 हो सकता है, और ये जो आपका ये आपका रहेगा, इसमें हम देखेंगे टुकड़े क्या हो सकते हैं।
इसमें हमारे टुकड़े होंगे बच्चा, एक 144 है, तो 2 से तो 142 आ रहा है तो भाग जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, और इसमें से आप 7 अगर माइनस करें, 7 प्लस 137, 137 एक अभाज्य संख्या है, और 7 भी कैसी से संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यह जो ऑप्शन है 121, इसको हम अभाज्य संख्या के 2 टुकड़ों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, बाकी इन सबको अभाज्य संख्याओं के 2 टुकड़ों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था आपका जेई का, कोई एग्जाम था रेलवे का 2019 में, उसमें आया हुआ था। ये तो बहुत सिंपल बात है, सब लोग जानते हैं। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, वी का मतलब विनकुलम रेखा बंधनी, बी का मतलब ब्रैकेट होता है कोष्ठक, फिर ओ का मतलब ऑफ, फिर डी का मतलब डिवाइडेशन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर उसके बाद आपका एडिशन जोड़, और फिर आपका सब्ट्रैक्शन घटाव। हमें केवल इस बी का मान चाहिए, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक भी 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्ठक होता है, फिर मझला कोष्ठक होता है, और फिर होता है हमारा बड़ा कोष्ठक। तो बी का मतलब ब्रैकेट, पहला ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है ए सबसे छोटी संख्या है ताकि दोनों 1452 गुणा ए और 1452 भाग ए पूर्ण वर्ग संख्याएं, ए का मान क्या होगा। आप यहाँ पे गुणनखंड कर दो इनके, अभी पता लग जाएगा। संगणक जो परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। 1452 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करो आप, और 2 के जोड़े के रूप में संख्याएं प्राप्त करनी है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 7 2 6, फिर 2 से डिवाइड करो आप, ये आएगा आपका 3 6 3, फिर 3 से डिवाइड करो आप इसको, 1 2 1, फिर 11 से डिवाइड करो 11, फिर 11 से डिवाइड करो 1। 2 बार 11 है, और 2 बार 11 का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होती है 121। 2 जो है वो भी 2 बार है, इसका मतलब यहां से भी पूर्ण वर्ग की स्थिति है। यहां से यदि हम देखें तो 3 जो है ये यहाँ पे अकेला है, तो इसका मतलब हमें 1 3 और चाहिए। यदि यहाँ पे इस 1 की जगह 3 से गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, या फिर इस संख्या में 3 का भाग देंगे तो 3 हट जाएगा, 2 बार 2 रहेगा और 2 बार 11, तो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो ये आपका ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, भाजकता के नियम से संबंधित है। यह क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा टाइप रहेगा भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल जो है हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे तब पता लगेगा। यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है तो उसके बारे में क्या बात सही है। संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य होगा, इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, अंतिम 2 अंक, और संख्या 2 और 6 से विभाज्य होगी, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। ये संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होगा। ये कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन तो आपका यह है भाई, अंकों का योग 4 से विभाजित नहीं होगा, वो 3 के विभाजकता के नियम में आता है, अंकों के योग वाला नियम 3 और 9 के लिए। फिर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य। अगर कोई संख्या है आपके पास, बड़ी सी संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन यदि
इकाई और दहाई अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। यह 4 की भाजकता का नियम कहता है। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन सा हमारा बी जो है सत्य कथन है। 2 और 6 के लिए तो 6 के लिए तो हमें 3 की भाजकता का रूल भी लगाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे लागू नहीं होता है। और इकाई स्थान पर 0 नहीं 2 0 चाहिए फिर हमें। यदि हम दूसरी कोई संख्या देखें यहाँ पे तो वह संख्या इस तरीके से हो, अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंकों में भाग जाए 4 का, तो वह संख्या 4 से भाजित होती है। तो 2 0 होनी चाहिए थी, इसने केवल 1 0 बताई है इकाई के स्थान पर, जो कि सही नहीं है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हम। अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज भी मान सकते हो आप इसको, पूरा आपको रूल बता के उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज ही कर रहे हैं। 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाई जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें 2 जो है वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं। तो यदि 2 अभाज्य संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो दोनों विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। उस सम संख्या में यदि एक अभाज्य संख्या और जोड़ देंगे तो वापस से हमें विषम संख्या मिलती है। लेकिन यह कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं जोड़ी तो सम संख्या मिल गई। उसके बाद तीसरी संख्या जो है वो निश्चित रूप से हमारी सम होनी चाहिए। अगर वह तीसरी संख्या सम है तो हम यहाँ पे इस बात को वेरीफाई कर पाएंगे कि जोड़ 40 आएगा। तो पहली संख्या हमारी 2 है जो कि एक सम संख्या है, प्लस अब 2 हमने यहां से हटा लिया, 40 में से अगर 2 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 38। अब 38 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जो दोनों ही संख्याएं कैसी हो हमारी, दोनों ही संख्याएं हमारी कैसी हो, अभाज्य हो। तो 2 के बाद एक संख्या 7 है और उससे अगली संख्या 31 है। अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ के देखेंगे आप तो यहाँ पे 31 7 38 2 40 जो कि जोड़ है और ये चाहता है कि इनका गुणनफल बताइए। तो आप इन सब को गुणा कर दीजिए, 2 गुणा इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 7 और 7 या 21 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 434। 217 मल्टीप्लाई 2 434 जो कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप डी में आया था हालांकि, क्योंकि यहाँ पे एक बात बहुत ही गहराई की बात है कि भाई 2 अभाज्य संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें एक सम संख्या मिलती है। उसमें क्योंकि विषम संख्याएं हैं 2 को छोड़कर, तो 2 को हटा दो, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं उनमें कोई भी 2 पद उठाओगे आप जोड़ोगे तो सम संख्या मिलेगी। लेकिन 3 बोल रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से एक संख्या वहां पे 2 है, तभी तो तीनों को जोड़ने से सम बनेगा। तो यहाँ पे 2 को जोड़ा हमने 38 जो बना यहाँ पे वो सम है, लेकिन उसके अलावा हमें 2 ही जोड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो संख्या है हमारी 434 होगा इन सब का गुणनफल। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है ये 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 12/10/2022 शिफ्ट 3rd में आया हुआ क्वेश्चन है। 80 और 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना। देखो बच्चों, आपको एक बात मैं बता दूं, अभाज्य संख्याओं के जो क्वेश्चन है आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी देखा, हेड कांस्टेबल के लिए, रेलवे के लिए और आपका जो राजस्थान के एग्जाम है उनके लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो 80 और 100 के बीच 80 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या है आपकी कौन सी, 83। उससे बड़ी अभाज्य संख्या है 89 और उससे बड़ी एक ही अभाज्य संख्या है जो कि हमारी क्या है 97। सबका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। 7 3 10 और 9 19 हासिल 1, 10 8 18 18 और 8 कितना होता है 26। 269 269
एग्जैक्ट राइट आंसर है। अभाज्य प्राइम नंबर जो है, अभाज्य संख्याएं जो हैं, उनके बहुत क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या को जांच करने का तरीका जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कि अभाज्य संख्याओं को जांच करने का तरीका क्या है। दी गई संख्या जो है उस संख्या में एक जोड़ने से 701 जो है इसमें एक जोड़ो और 6 से डिवाइड करो। एक बार 701 में से एक घटाओ और 6 से डिवाइड करो। यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो क्या आता है हम देखें। इसमें भाग दें तो ये हो गया 702 और 702 में 6 का भाग दें तो 6 एकम 6 10 हो गया, फिर 6 एकम 6 42 हो गया, 6 7 42। यह डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ बात करें 700 आएगा, 6 का भाग देंगे, जब 702 में 6 का भाग जा रहा है तो 700 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि कौन सी एक अभाज्य संख्या, देखो है नहीं है, नहीं है, क्योंकि यह जो है आपकी 701 यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक बार जोड़ने से जोड़ने के बाद 6 का भाग देते हैं तो यहाँ पे ये पूर्णतः डिवाइड है। अगली संख्या जो है आपकी 679 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और 679 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, ये हो गया आपका 680। 6 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से नहीं जाएगा, 6 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ देखें ये हो गया आपका 678। 6 से भाग दें तो 6 एकम 6 6 एकम 6 6 तिया 18, यहाँ पे भाग जा रहा है। तो दोनों ही संख्याएं जो अभी हमने देखी 701 और 679 दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है आपका वो दिया गया है आपको 657। 657 में एक जोड़ोगे 658 में 6 का भाग जाएगा, या फिर 657 में से एक कम करोगे 656 में 6 का भाग जाएगा। दोनों तरीके से एक जोड़ने से या एक घटाने के बाद यदि दोनों में से किसी भी एक में 6 का भाग जाता है तो वह संख्या भाज्य संख्या है। इधर भाग देंगे 6 कम 6, फिर 5 में नहीं जाएगा, 58 हो गया, 58 6 से डिवाइड होता नहीं है तो यहाँ पे भी भाग नहीं जाएगा। इधर भाग देंगे 6 कम 6, फिर 56 में भी भाग नहीं जाता तो यहाँ भी दोनों ही स्थिति में भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 657 है। आप चाहो तो लास्ट अंतिम जो ऑप्शन है इसको भी चेक कर सकते हो। 697 में एक जोड़ोगे 698 में 6 का भाग जाना चाहिए, या फिर 697 में जो है इसमें से एक कम करोगे तो 696 में 6 का भाग जाना चाहिए। आप भाग लगा के देखो 6 कम 6 6 कम 6, 3 रह गया 3, और 3 जो है उसके पीछे 8 है, 38 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा तो ये है भाग नहीं जा रहा। और यहाँ पे 6 कम 6 6 कम 6 6 6 36 भाग जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों ही संख्याएं कैसी हैं, प्राइम नंबर है। और ऑप्शन नंबर सी 657 यह कैसी संख्या है, कंपोजाइट, प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखो आप कंपोजाइट शब्द एक आया, भाज्य संख्याएं जो शब्द आया उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई अभाज्य संख्याओं के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन भाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के बाद हम पढ़ रहे हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं देखो कंपोजाइट नंबर्स क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ भी मैं पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ आपको। एक जो है देखो बच्चों, एक जो है वो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो एक को तो छोड़ दो। उसके बाद नंबर आता है 2 का।
दो जो है आपका वो अभाज्य संख्या है। दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। फिर तीन जो है वो अभाज्य संख्या और विषम संख्या है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है आपकी वो कौन सी है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। और फिर 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। कैसी? विषम भाज्य संख्या है। भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? भाई 9 जो है विषम संख्या है, 4 जो है सम थी, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। और एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बनता है आपका कि 1 से और यदि 100 तक बात करें तो कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं तो आपको पता है 25 होती हैं, लेकिन 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी हैं? देखो बच्चा, 1 से 100 तक यदि अभाज्य संख्याएं जो है वो 25 हैं तो 100 में से 25 माइनस कर लो, 75 75 रह गया। लेकिन आपको एक बात मैंने अभी रिपीट की थी, एक जो है वो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो इसका मतलब एक को और हटा दो तो 1 से 100 तक यदि भाज्य संख्याओं की बात करें तो वो कितनी है? 74। 74 है, 74 74। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें अभाज्य संख्या नहीं है ये पूछा था आपसे, तो आप बता पाएंगे 657 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। और ये किससे कट रही है आपको पता लग रहा है? 6 5 11 और 7 18। 18 में 3 का भाग जाता है भाई, 18 जो जोड़ है उसमें 3 का भाग जाता है, तो ये 3 से कैंसिल हो रही है संख्या। तो यहाँ इसके बाद हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन है 30 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बता सकते हो आराम से आप। 30 के बाद अगली अभाज्य संख्या आपकी 31 थी, उसके बाद आपकी संख्या थी 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47, उसके बाद आपकी अभाज्य संख्या थी 53 और 53 के बाद आपकी अभाज्य संख्या कौन सी थी? 59। 60 तक ही पूछा है बच्चे, कितनी हो गई? ये लो भाई, 2 2 4 जो 6 और 1 ये 7, तो टोटल कितनी संख्याएं होगी अभाज्य? 7 संख्याएं होगी जो 30 और 60 के बीच में हैं। अगला प्रश्न, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या 9a 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 ऐसे लिखा हुआ है, एक अभाज्य संख्या है। एक का मान आपको पता है, 9 के बाद एक अंक आना है और 9 के बाद वह अंक क्या आएगा बच्चा? 7 आएगा, क्योंकि 97 जो है 97 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे एक के स्थान पर क्या आएगा? 7 आएगा, जो कि 100 के नजदीक या 100 से जस्ट छोटी अभाज्य संख्या भी है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जोड़, वापस से हम उस बात पर पहुंच गए कि जो हमने पहले जब फर्स्ट में क्लास स्टार्ट की थी यहीं से शुरुआत थी हमारी कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं, तो अंतिम संख्या 50, 50 प्लस 1 51 और बटा 2, 2 से कैंसिल किया 25 और 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो क्या आएगा भाई। 5 और 25 गुना 5 125 और 2 है यहाँ पे हासिल, आपका हो जाएगा 127 और आंसर आ जाएगा 1275। ये उस लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं कि सर हमें दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, सब कवर हो जाएगा, एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, सब कवर हो जाएगा, रेलवे की तैयारी करनी है, सब कवर हो जाएगा।
इसके बाद क्या सर, भाई आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम दे रहे हैं, ये सभी जो एग्जाम है ये सब कवर है। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, आरआरबी जेई का दे रहे हैं, टेक्नीशियन का दे रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे मैंने देखो एसएससी सीजीएल प्री के क्वेश्चन भी लिए हैं, यानी प्री के क्वेश्चन का जो लेवल होता है वह लेवल भी आपका इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है? 12 प्राकृत संख्याओं का योग होता है बच्चा, देखो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला था n+1/2। तो 12 प्राकृत संख्याएं हैं तो 12 × 12 + 1 13/2 और 2 से कैंसिल 6 टाइम, और 13 × 6 कितना होगा? या आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि 6 × 13। आप ऑप्शन देख के बताओ कि यहाँ पे भैया इन ऑप्शन में से इस 6 में और गुणा 13 में, यानी 13 6 78 78 होता है ना, 78 में किसका भाग जा रहा है? एक ही ऑप्शन है, 6 का भाग जाता है। देखते ही पता लग रहा था कि सॉरी भाई, देखते ही पता लग रहा था कि यहाँ पे 6 से भाजित होगा। यहां 12 देखकर हम 12 आंसर लगा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जोड़ आएगा वो जोड़ जो है उस स्थिति में 12 का भाग नहीं जाएगा। 12 × 13 नहीं होगा, डिवाइड करना है 2 से तो 6 रह जाएगा। तो यह संख्या जो आएगी प्राकृत संख्याओं का जो जोड़ आएगा वो किससे कटेगा? 6 से कटेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। ये सीजीएल जो 24 सितंबर 2024 को हुआ था उसमें आया था। एक और क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ जो है वो 174 है, 174 है 2 लगातार संख्याओं का जोड़। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 2 लगातार संख्याओं का जोड़ 174 है तो इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या हमें इन दोनों का एवरेज औसत पता नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा। राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देते हैं तो औसत मिलता है। तो इसमें आपने भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 8 16 और 2 7 14 87। तो यहां से डिसाइड हो गया कि 87 जो है ये आपका एवरेज है, एवरेज इन दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का क्या है? औसत है। अब आपको बोला कि संख्याएं कैसी हैं? सम है, जबकि 87 तो कैसी संख्या है? विषम है। तो इससे जस्ट छोटी संख्या तो है 86 और जस्ट बड़ी संख्या है 88। ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, इन दोनों को ऐड करोगे तो 174 आएगा। आपसे पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या बताइए। तो भाई छोटी संख्या तो 86 है छोटी। आपसे जरूरी नहीं छोटी संख्या पूछता, आपसे पूछ सकता था बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 88। आपसे योग के बारे में यहां पूछेगा नहीं क्योंकि योग उसने दिया है। आपसे यह पूछ सकता था कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या जो है इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो वह भी आप बता सकते हैं। कैसे? 86 को 88 से मल्टीप्लाई करना, या फिर 87 जो है इसके स्क्वायर में से 1 कम कर देना, आपको पता लग जाएगा कि इनका मल्टीप्लाई क्या है। चलिए बच्चा, आज की क्लास का मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है। हम 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मजा आ रहा होगा आपको, मजा ही आ रहा होगा। सच बात ये है, क्वेश्चन में दिया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। तो भाई ये तो कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था, दूसरी क्लास का बच्चा बता सकता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है। तो भाई पहली 2 अंकों की संख्या है 10, 5 से विभाजित है। अगली है 15, 5 से विभाजित है। उससे अगली है 20, यह भी 5 से विभाजित है। उससे अगली है 25, यह भी 5 से विभाजित है। फिर 30 है, फिर 35 है, फिर 40 है, फिर उसके बाद 45 है, 50 है, 55 है, 60 है,
65 है, 70 है, 70 है भैया, 70 भी है, भूलो मत इसको। 75 है, फिर उसके बाद 80 है, 85 है, 90 है, 95 है, और भैया 100 मत लिख देना। 100 3 अंकों की संख्या है, 2 की नहीं है। तो आप देख लो यहाँ पे कितनी हो गई, काउंट कर लो। 1 2, कलर चेंज कर लें अब तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी 2 अंकों वाली, कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी हैं वो सब 5 से विभाजित हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आज की इस सेशन में आपको मजा आया होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे उज्जवल क्लासेज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से हम आगे की क्लासें भी रेगुलर डालते रहेंगे YouTube पर, और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।